मैं चाहती हूँ जो हमारा सचिव है उससे हमारी सैलरी 1 रुपये ही चाहे बढ़ा दी जाए, लेकिन बढ़ाई जरूर जाए, नहीं तो उसके लिए फिर हम आंदोलन करेंगे। और मैंने ये सोच लिया है, मैं निर्जल आंदोलन करूँगी मरणोपरांत तक। अगर मेरे अंदर दम है, अगर मैं किसी के काम आई तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। प्रधान जी की बातें सुनने लायक है। वजह यह है कि अगर 5,000 रुपए में आज के ज़माने में जहां महंगाई इतनी बढ़ गई है, वहां पे 5,000 रुपए में अपने घर का खर्च चलाना कहीं न कहीं बहुत ही मुश्किल का काम है। जो प्रधानों का जो वेतन है, मानदेय है, उसके लिए आप देखिए 1500 रुपये ही बढ़ा है मात्र। हमारे जो सहायक है उसके भी 6,000 सैलरी है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूं लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान पे, जहां पे अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानों को, बीडीसी को और जो नई कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती हुई है गांव में, उनको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानों की सैलरी बढ़ाने की बात कही। वो सैलरी बढ़ा के 3500 रुपये से 5,000 रुपये कर दी गई है। तो यहाँ पे कुछ गाँव के प्रधान लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों की सैलरी बढ़ाई है उसको लेकर ये क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ एक प्रधान जी हैं, उनका क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा रानी। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ इगलास ब्लॉक और अलीगढ़ से। बैलोट मेरा गांव है, 2 गांव की प्रधान हूँ मैं। ये बताइए, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप लोगों की सैलरी 3500 रुपये से बढ़ा के 5,000 रुपये करने की बात की। क्या रिएक्शन है इसको लेकर? इसके लिए हम लोगों के बीच में कोई भी उत्साह नहीं है और ना ही खुशी है, क्योंकि देखिए हम उनके हर फैसले से खुश हैं, लेकिन जो प्रधानों का जो वेतन है, मानदेय है, उसके लिए आप देखिए 1500 रुपये ही बढ़ा है मात्र। हमारे जो सहायक है उसके भी 6,000 सैलरी है। मैं चाहती हूँ जो हमारा सचिव है उससे हमारी सैलरी 1 रुपये ही चाहे बढ़ा दी जाए, लेकिन बढ़ाई जरूर जाए, नहीं तो उसके लिए फिर हम आंदोलन करेंगे। और मैंने ये सोच लिया है, मैं निर्जल आंदोलन करूँगी मरणोपरांत तक। अगर मेरे अंदर दम है, अगर मैं किसी के काम आई तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो इसके लिए मैं तैयार हूँ और आगे हमारा एक कदम होगा। मैं अभी बात करूँगी अपने, मैं प्रवक्ता भी हूँ 67 गाँवों की। तो मैं ये मेरे जितने भी लोग हैं, अभी हम जाके डिस्कशन करेंगे कि हमें आगे की कार्रवाई क्या करनी है। फिर हम हर ज़िले से अपने आप को जोड़ के देखते हैं क्या कार्रवाई कर सकते हैं हम लोग। हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, बस हम अपनी इस मांग के परेशानी है, हम ये मांग से संतुष्ट नहीं हैं और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। आप लोग की सैलरी लगभग 1.5 गुना बढ़ी है। 1.5 गुना सैलरी बढ़ने के बाद भी ऐसी निराशा क्यों? मैंने आपसे अभी बताया ना कि जो मेरा सहायक है उसकी सैलरी 6,000 है, हमें 5,000 मिल रही है। जो मेरा प्रधान का जो सहायक है वो कितना है और हमारे लिए एक ही काम नहीं है। कई बार चीज़ें होती है कि हमें वो अपने जेब से देना पड़ता है और हमें उन सब चीज़ों से दुख होता है कि हम करप्शन क्यों बढ़ता है, करप्शन लोग क्यों कमाते हैं। लोग इसलिए सोचते हैं ना कि वहाँ से आय हो तब हम दूसरे के ऊपर व्यय करें, लेकिन जब हमारी आय ही नहीं है तो हम व्यय क्या करेंगे। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि अगर हमारी आय को नहीं बढ़ाया गया तो हम एक बार फिर से आंदोलन कर देंगे। किसानों का आंदोलन आपने देखा होगा और किसानों को सरकार ने खुश भी किया है। क्या हम इतने गए गुजरे हो गए कि हम उनसे भी, क्या हमारे जो सहायक उनसे भी नीचे हो गए? कि हमारी सैलरी सिर्फ 5,000 रुपये महीने का। आपको पता ही है, बच्चे भी हैं घर में, फिर आने जाने वाले जो भी हमारे अधिकारी हैं, हमारी आपको पता ही है अतिथि देवो भव की हमारी जो रही है हमारी परंपरा, उसके अनुसार हम किसी को भूखे या प्यासा तो नहीं भेज सकते अपने घर से। और एक एक चीज़ क्या, अगर आप लगा लीजिए महीने में 10 बार मेरे घर आ गए तो एक बार का खर्चा 5,000 रुपये है या 5 से 10,000 रुपये। अब लगा लीजिए 50,000 तो मैं वैसे ही फूँक रही हूँ। तो बता दीजिए पैसा कहाँ से आता है जो 5,000, जो आप कह रही हैं कि 50,000 रुपये हम फूकते हैं? मेरे हस्बैंड फौज से हैं, हमें मिलते हैं मेरे हस्बैंड की जो हमारी वो मिलती है पेंशन, मैं वो पैसा इन्वेस्ट करती हूँ उसमें। मुझे पता है ईश्वर से जितना मुझे मिला है मैं उससे खुश हूँ, लेकिन ये जो मिला है उससे मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की कमाई है, वो मेरी कमाई है, क्योंकि मैं प्रधान हूँ। तो मैं चाहूँगी जो भी मेरे प्रधान साथी हैं, मेरे प्रधान भाई हैं, उन सबको मैं ये चाहूँगी कि वो आगे आएँ, मेरा साथ दें और मेरे साथ मिलकर हम एक बार फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। मैं सरकार को घिराव की बात नहीं करती हूँ, मैं किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ कि मैं किसी पार्टी के विरोध में खड़ी हूँ, नहीं। मैं सिर्फ अपनी मांगों को लेके और अपनी जो परेशानियाँ हैं वो सरकार तक
पहुंचाना चाहती हूँ। मतलब कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ आप नहीं खड़ी हैं, बस विचारों बस मेरे जो विचार हैं वो सबको विदित करा दिया है मैंने। हम चाहते हैं हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए। बाकी और चीज़ें सरकार ने बहुत अच्छी की है, उसके लिए हम अप्रिशिएट करेंगे गवर्नमेंट को। लेकिन इस समय जो हमारे मानदेय जो घटा के, मतलब जो मानदेय बढ़ाया ही नहीं गया, आप 1500 रुपये की बात करते हैं, आप 5000 रुपये हर महीने मैं अपने को, जो आप मुझे सैलरी देंगे ना, मैं दान कर दूँगी। ये भी वादा करती हूँ। हम अपने बच्चों को अपने जो पेंशन मिल रही है हम उससे पाल लेंगे, लेकिन मैं ऐसे पैसे नहीं लूँगी। या तो हमारी सैलरी बढ़ाया जाए, नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। प्रधान जी की बातें सुनने लायक है। वजह यह है कि अगर 5000 रुपये में आज के ज़माने में जहां महंगाई इतनी बढ़ गई है, वहां पे 5000 रुपये में अपने घर का खर्च चलाना कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल का काम है। यहाँ पे कुछ और प्रधान जी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवानंद परियार, मैं जनपद आगरा से ब्लॉक अध्यक्ष पिनाहट हूँ, प्रधान संगठन का। ये बताइए, 3500 रुपये से 5000 रुपये सैलरी कर दी गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कहा, क्या है इसको लेकर रिएक्शन? देखिए, अगर 3500 तो किया तो फैसला कहीं ना कहीं उन्होंने सम्मान के लिए किया, लेकिन पूरी तरह सम्मान नहीं किया गया है। ज़्यादातर हम अगर बात करें तो ये अगर 5000 कराए तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये अगर प्रधान की अपेक्षा से कम है। सभी ये पूरे प्रदेश जनपद में पूरे से आंदोलन चल रहे थे, पूरों से प्रधानों को ये भारी अपेक्षा और उम्मीद थी कम से कम रोजगार सेवाओं का मानदेय जब 10,000 दिया तो उससे अधिक तो होना ही चाहिए था। लोगों की सैलरी में लगभग 1.5 गुना का वृद्धि हुआ है, इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, ये अगर 1.5 गुना हुआ है तो वो ठीक है, लेकिन अगर ये कम से कम हमारा जो सब लोगों की जो उम्मीद और अपेक्षा उसके अनुकूल नहीं है। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास वर्मा है, ब्लॉक पिनाहट ग्राम पंचायत नोड़ा से प्रधान हूँ मैं। और आज जो रिएक्शन है, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप लोग की सैलरी बढ़ा के 3500 से 5000 रुपये कर दी, पहली रिएक्शन क्या है इस पे? देखिए, योगी जी ने 5000 3500 से 5000 की है, वैसे तो ठीक है, लेकिन प्रधानों की जो मांग थी, जिस तरीके से प्रधानों की उम्मीद थी योगी जी से कि 10,000 प्लस तो कम से कम सैलरी होगी, लेकिन उस उम्मीद से माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े नहीं उतरे, तो कुछ प्रधानों में रोष है कि कम से कम 10,000 प्लस सैलरी होनी चाहिए थी, जो भी मानते हैं। और प्रधानों का मानना है आने वाले चुनाव में हो सकता है प्रधान इसके लिए प्रयास करेंगे, सरकार के विरुद्ध खड़ा होने का काम भी कर सकते हैं अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो। मतलब कि राजनीतिक का माहौल है, तो इस राजनीति के माहौल में आप अपनी मांगों को मंगवाने के लिए धरना प्रदर्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा संगठन हमारा, पूरे जिले का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रधान संगठन जो इस पर फैसला लेगा, हम उसका सहयोग करेंगे। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया कि जो ग्राम प्रधान है उनकी सैलरी 3500 रुपये से बढ़ा के 5000 रुपये कर दी जाएगी। तो इस पे हमने प्रधानों से बातचीत किया। कुछ लोग का ऐसा कहना है कि ये जो 3500 रुपये से बढ़ा के 5000 रुपये की गई है, ये सैलरी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, इससे घर खर्च नहीं चल सकता है।